वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो सेक्शन 174 से लेके 176 ऑफ सीआरपीसी के सेक्शंस में कवर किया गया है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट मीन्स कि डेड, अगर कोई पर्सन की डेथ हो रही है और वो नेचुरल डेथ नहीं है तो वहां पर फॉर द टाइमिंग एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा होना चाहिए, क्या कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, वो सेक्शन 174 में प्रॉपर दिया गया है। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, सेक्शन 174 जो है वो ऑनवर्ड सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। 174 क्या कहता है कि पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू मेक एन इंक्वायरी। जहां पर डेथ हुई है वहां पर ऑन द स्पॉट आप वहां पर जाओगे, वहां पर प्रॉपर जो है आप इंक्वायरी कंडक्ट करोगे, प्रॉपर उसकी बॉडी चेक करोगे, कहां पर उसकी इंजरीज हैं, आसपास देखोगे क्या कुछ एविडेंस हैं। प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सोसाइटी की आप सबमिट करोगे। 174 जो सेक्शंस हैं वहां पर जो डेथ, अननेचुरल डेथ जो है उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि नेचुरल डेथ में हम लोग 174 जो है वो इंक्लूड नहीं करते। तो ऑन सुसाइड वो लिखा है। तो व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या कोई भी सम अदर पुलिस ऑफिसर जिसको एम्पावर्ड की गई है, जिसको पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, अगर उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया, या किसी जानवर ने उसको मार दिया, या किसी ह्यूमन बीइंग ने उसको मार दिया, या किसी मशीनरी के कारण उसकी डेथ हो गई, जहां भाई एक्सीडेंट हो गया, जहां और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस, जिससे ये पता लगता है कि भाई इसकी एटलीस्ट नेचुरल डेथ नहीं है, तो क्या होगा। तो यहां पर लिखा है दैट इमीडिएटली गिव इन्फॉर्मेशन देयर टू द नियरेस्ट पुलिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिशियल, जब भी उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्सन की डेथ हो गई है बाय व्हाटएवर मींस, लेकिन वो नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को देगा, जो जिसके पास पावर है इस सेक्शंस में इंक्वेस्ट को होल्ड करने की, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल। जहां अदरवाइज हम लोग कहते हैं यहाँ इस केस में सेक्शन 174 में डीएम के पास भी पावर है, एसडीएम के पास भी पावर है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है होल्ड इंक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए। नाउ अब उसके बाद क्या रहेगा, जैसे आपने इंटीमेशन दे दी पुलिस ऑफिसर को, उसके बाद पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली वहां पर जाएंगे, शैल प्रोसीड टू द प्लेस। वहां पर लिखा है कौन प्रोसीड करेगा, पुलिस ऑफिसर, क्योंकि हेडिंग क्या है, पुलिस टू इंक्वायरी। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो मौके पर जाएगी, वे द बॉडी ऑफ द सच डिसीज पर्सन इज वहां पर पड़ी है, वहां पर चेक करेगी। और नेचुरल बात है कि जब भी हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हमें चाहिए। वहां पर कोई भी पर्सन को हम लोग जो है उसको उनको ज्वाइन करवा सकते हैं कि आप प्लीज यहाँ पर हमारे इस इंक्वेस्ट रिपोर्ट में आप शामिल हो जाओ। तो 2 और मोर पर्सन रिस्पेक्टिवली जो इनहैबिटेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके सामने प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और ड्रॉ अप अ रिपोर्ट, और प्रॉपर आप उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करोगे, इसकी डेथ क्यों कैसे हुई, डिस्क्राइबिंग सच वुंड्स, उसकी बॉडी पे क्या क्या वुंड्स पाए गए, फ्रैक्चर्स, ब्रूसेस, जहां अदर मार्क्स ऑफ इंजरी उसकी अगर बॉडी पे पाए गए तो उसको प्रॉपर आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आपकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई इंजरीज को आपस में चेक कर लें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पुलिस की यहाँ पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट सही होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर आप अपनी रिपोर्ट दोगे। सेकंड क्लॉज में लिखा कि भाई रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर साइंड की जाएगी पुलिस ऑफिसर द्वारा, जो वहां पर मौके पे जाके इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। अब उसके बाद जैसे आपकी रिपोर्ट प्रॉपर प्रिपेयर होती है, आप इमीडिएटली उनको फॉरवर्ड कर दोगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को आप फॉरवर्ड कर दोगे। थर्ड क्लॉज में लिखा है कि अगर किसी वुमन की डेथ हुई है जो मैरिड वुमन है और उसकी 7 साल के अंदर डेथ हुई है मैरिज के, तो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, यहाँ पर जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं वो सेक्शन 176 की फर्स्ट क्लॉज में दिया गया है, जो वहां पर भी हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट क्लॉज में थर्ड की जो सब क्लॉज 3 की जो सब क्लॉज फर्दर आई फर्स्ट है, वहां पे अगर वुमन की डेथ हो रही है विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली वहां पर आएगा, उसको रिपोर्ट जाएगी। अगर डेथ हो रही है वुमन की विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, ऐसे सर्कमस्टांसेस में और ऐसे रीजनेबल सस्पिशन हो रही है कि एटलीस्ट किसी पर्सन ने उसको मारा है, दैट सम अदर पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस इन रिलेशन टू सच वुमन। तो भाई यहां पर फर्स्ट पॉइंट में सुसाइड की बात हो रही है, दूसरे पॉइंट में डेथ की बात हो रही है कि किसी ने इसकी डेथ की है, सुसाइड नहीं हुई है, यहाँ पर डेथ की है, तो भी हम लोग नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट देंगे।
थर्ड पॉइंट में वहां लिखा है द केस रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द वुमन। अगर हमें पता है कि वुमन की डेथ हुई है विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज और उसके रिलेटिव्स ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि हमें लगता है कि भाई यहाँ पर इन्होंने इन लॉज ने उसको मार डाला, तो भी नीरेस्ट जो यहाँ पर एनी मैजिस्ट्रेट बोर्ड आएगा। यहाँ पर एनी मैजिस्ट्रेट जो है वो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले सकता है और जो है वो पुलिस को जो वो डायरेक्शन दे सकता है। फोर्थ पॉइंट में देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, जहां पर डाउट है कि इसकी डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है, तब भी कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्ट कर सकता है इस केस में। और फिफ्थ में कोई भी पुलिस ऑफिसर जहां फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर्ड इट इंपॉर्टेंट टू डू ही शैल सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब। तो इन केसेस में ये जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, राइट, चाहे वो कोई भी मैजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, वो इमीडिएटली उस डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, जो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल होगा वहां पर लेके जाएंगे, और जो क्वालिफाइड मेडिकल जो हमारा ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक एप्लीकेशन मूव करेंगे विद रिक्वेस्ट कि इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाए। उसका बॉडी का जो एप्लीकेशन होगी उसी के ऊपर जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स होगा हमारा, वो उसके ऊपर इंडोर्समेंट लिख देगा कि ये डॉक्टर है, उसकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूं, चाहे वो खुद भी कंडक्ट कर सकते हैं क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो उसका पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर की जाती है मेडिकल ऑफिसर द्वारा, और उसके बाद वो हैंड ओवर की जाती है पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के लिए। फोर्थ क्लॉज में लिखा है द फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। कौन कौन से? डीएम, एसडीएम, जब कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो उनके पास पावर है इंक्वेस्ट रिपोर्ट को होल्ड करने की, और यहाँ पर जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट इन पर्सन को हैंड ओवर की जाएगी। 175 कहता है कि पावर टू समन सब पर्सन्स, पावर टू समन पर्सन। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है जो प्रोसीड कर रहे हैं 174 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो आप मौके पे जाके आप प्रॉपर छानबीन कर रहे हो, इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हो कैसे डेथ हुई है, तब वहां पर बाय ऑर्डर इन राइटिंग आप समन कर सकते हो किसी भी 2 और मोर पर्सन को एज अ फॉर द पर्पस ऑफ द सेड इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको 174 में भी ये बात क्लियर कर दी कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स हम इन्वॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली वहां जब आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, मौके पे आके आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हो, तब वहां पर वो जो सही कंडक्ट की जा रही है, गलत कंडक्ट की जा रही है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल्स बना दिए कि एटलीस्ट 2 पर्सन जो इनहैबिटेंट्स हैं आप उनको शामिल तफ्तीश करो, आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल करो, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वर्ड समन लिखा है, जबकि ये पुलिस ऑफिसर कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर नोटिस नहीं, वो समन देगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर समन मीन्स वो नोटिस ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड एवरी पर्सन सो समन, जिसको समन किया जा रहा है वो बाउंड हो जाएगा, वो प्रॉपर हर आंसर देगा जिसको पता है उस सर्कमस्टांसेस के बारे में, जिसको उनके हालात के बारे में पता है कि वो इंसिडेंट हुआ कैसे हुआ, इंटेंशनली हुआ, किसने मारा किसने नहीं मारा, वो प्रॉपर उसको प्रॉपर आंसर देगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये आंसर देने में मैं खुद ही फंस जाऊंगा तो वो आंसर नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 175 के करें, इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज आर कॉग्निटिव ऑफेंसेस to which section 172 applies, such person shall not be required by the police officer to tender magistrate court। तो अगर वो 170 में कोई एविडेंस ही नहीं है उन पर्सन्स के दोषियों के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली हम उन पर्सन्स को भी क्यों कॉल करें, जो विटनेसेस हैं हमारे, उनको भी फिर कॉल नहीं किया जाएगा। कहाँ पर जब भी कोर्ट 175 में बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। 175 की स्टेटमेंट होती है कि भाई यहाँ पर डेड बॉडी पाई गई है, मैंने चेक कर ली है, वो बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पर 175 में उसकी डेथ कैसे हुई है, किन हालात में हुई है, तो वो 175 की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो 175 में जब हम लोग स्टेटमेंट्स वहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो लॉ कहता है कि अगर अक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस है तो 175% को हम लोग कॉल कर सकते हैं कोर्ट में उनकी एग्जामिनेशन के लिए, तो एज ए विटनेस हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन वी डोंट हैव एनी एविडेंस, तो फिर 175 के पर्सन को विटनेस को हम लोग कॉल भी क्यों करें। तो 175 जो है वो एक इमटेरियल हो जाएगा, वहां पर इरेलेवेंट हो जाएगा, कॉल करना हमें मतलब जरूरी नहीं है जहां पर अगेंस्ट द अक्यूज हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। Then we have section 176. This section is very very important क्योंकि यहाँ पे जो इंक्वायरी की जा रही है वो मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। डेथ कैसे हुई 174 में पुलिस कर रही है इंक्वायरी, 176 में कौन कर रहा है? मैजिस्ट्रेट कर रहा है। तो 174 की थर्ड क्लॉज में मैंने कहा था कि अगर वो कोई वुमन सुसाइड कमिट कर रही है विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, तब भी
नियरेस्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे कंडक्ट करेगा। अगर कोई डेथ हो रही है वुमन की विदिन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज और हमें पता है कि इसकी डेथ जो है वो हुई है या किसी ने मारा है, तो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कंडक्ट करेगा, जो उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, जो 175(6) में दिया हुआ फर्स्ट क्लॉज में। और थर्ड क्लॉज में हमने किया था, यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट क्लॉज दो क्लॉज बहुत अट्रैक्टिव है। तो 176 हम स्टार्ट करते हैं, वहां पर लिखा है व्हेन द केस इज ऑफ सच ए नेचर एज रेफर्ड टू क्लॉज आई एंड क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174। तो 174 की थर्ड सबसेक्शन में सबसेक्शन फर्दर आई क्लॉज और टू थर्ड क्लॉज, अगर यहाँ पर कोई वुमन की डेथ हो रही है तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो होल्ड करेगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अदरवाइज दूसरे केसों में जो है कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो होल्ड कर सकता है, जैसे मैंने आपको 174 में आपको क्लियर कर दिया, वो सेम चीज है। 176 का 1A सबसेक्शन क्या कहता है, अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, कब? जब वो पुलिस की कस्टडी में है। जहाँ किसी वुमन का रेप होता है, कब? जब वो पुलिस कस्टडी में है। जहाँ कोई पर्सन डिसअपेयर हो जाता है, कहां से? पुलिस स्टेशन से, जेल से डिसअपेयर हो गया, पता ही नहीं कब कहां गया। तो यहां पर इन सिचुएशंस में जब अगर किसी वुमन के अगेंस्ट ऐसा कोई काम होता है, ऑफेंस होता है, या कोई पर्सन डिसअपेयर हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो यहां पर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। यहां पर लिखा हुआ है एन इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एज द केस मे बी विद इन लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जेल में अगर कोई किसी ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है, अगेंस्ट द वुमन रेप होता है, या किसी की डेथ होती है, या कोई पर्सन डिसअपेयर हो गया, तो नेचुरल बात है अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहां पर कंडक्ट करेगा तो वो उनकी फेवर करेगा, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है। इसीलिए यहाँ पर फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रखा गया कि इन सिचुएशंस में सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट जो होल्ड कर रहा है इंक्वायरी को, वो प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड करेगा इन कनेक्शन विद की डेथ कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, वो प्रॉपर रिकॉर्ड माना जाएगा। थर्ड सब क्लॉज में कहा गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जरूरी है किसी पर्सन की डेड बॉडी को एग्जामिन करना, उनको पोस्टमार्टम करवाना बहुत जरूरी है, और फॉर द टाइमिंग उसको दफना दिया गया है, तो उन एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जाए। तो सब क्लॉज 3 में वहां पर लिखा है मैजिस्ट्रेट मे कॉज द बॉडी टू बी डिसएंटर्ड एंड एग्जामिन्ड। तो डिसएंटर्ड मींस डिगिंग अप द ग्राउंड वेयर द बॉडी बरिड, जहां पर बॉडी को हमने बरिड किया था वहां से उसको डिग करके वहां पर डेड बॉडी को निकाल के उसका एग्जामिनेशन करना, इसके पास मैजिस्ट्रेट के पास पावर दी गई है। अब यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो कोई भी है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होता है, लेकिन 1A में सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्लॉज में लिखा कि जब आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हो इस सेक्शन में, तो मैजिस्ट्रेट जो है वेरेवर प्रैक्टिकेबल एटलीस्ट वहां पर जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको वो कॉल करेगा कि भी आप आ जाओ और आपके सामने हम लोग इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 176 में जब भी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है तो एटलीस्ट जो उनके रिलेटिव्स हैं, डेथ जिसकी डेथ हुई है उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको कॉल किया जाएगा और उनके सामने वो इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। फिफ्थ क्लॉज में लिखा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चाहे वो जो मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, जब भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी 1A के सेक्शंस में, तो भाई एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स में जब ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन फॉरवर्ड द बॉडी जो है वो आप नियरेस्ट पुलिस जो आपका सिविल हॉस्पिटल है उसके सामने आप वहां पर लेके जाओगे, वहां पर उनके रिक्वेस्ट करोगे इन रिटन फॉर्म की भाई इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाए। तो ये पावर्स है भाई, क्योंकि जब तक आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवा, जितना आप डिले करोगे उतना जो एविडेंस है उसकी बॉडी से वो डिसअपेयर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा कि विद इन 24 आवर ऑफ हिज डेथ जल्दी से जल्दी फटाफट उसकी डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा और उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि हम लोग प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रिलेटिव जो मतलब है वो कोई भी होता है, चाहे वो पेरेंट है, चिल्ड्रन है, ब्रदर सिस्टर स्पाउस, कोई भी पर्सन जो है वो इसमें फॉल करता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट एक नॉर्मल प्रोसीजर है हमारा, जब भी किसी की डेथ होती है, एक अननेचुरल डेथ की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल डेथ, अननेचुरल जब भी डेथ होती है तो वहां पर उनका हम लोग कह सकते हैं कि मौके पर पहुंचना और उस जगह को प्रॉपर देखना, उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करना, बॉडी पे मार्क्स कैसे हैं, इंजरी क्या क्या है, वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करना, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहलाई जाती है। तो जो 174 की हम लोग नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई पुलिस ने 174 की कार्रवाई कर दी, अगर हमें लगता है कि उसकी डेथ हुई है लेकिन कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है,
कि किसने मारा किसने नहीं मारा, हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो एटलीस्ट 174 की रिकॉर्डिंग तो फिर भी होगी ना। तो 174 के जो है प्रोसीजर वो फिर भी कंप्लीट किया जाएगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रॉपर मेंटेन की जाएगी और जो है उसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ उसको अटैच किया जाएगा, वो वहीं पे क्लोज हो जाएगी फाइल। जब तक हमें प्रॉपर कोई कंप्लेंट नहीं मिलता कि भाई मैंने देखा कि इसने कैसे डेथ की, किसने मारी, तब तक वहां पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ 174 करके वहीं पे समाप्त की जाएगी। लेकिन ये अगर वी हैव एविडेंस, इफ वी हैव विटनेसेस, इफ वी हैव आई विटनेसेस जो कहते हैं कि भी हमने देखा है किसी को मारते हुए, तब वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और प्रॉपर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन अक्यूज को पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है 173 में दी जाएगी, जो हम लोग कल 173 की प्रॉपर एक सेपरेट जो है वो हम लोग लेक्चर उसका रिकॉर्ड करेंगे। In case of any doubt, in case of any problem, please आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।